तो सुप्रीम गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन वहाँ पर अपने सभी लोगों से मिल रहा होता है फायर माउंटेन। लेकिन तभी वहाँ पर मुइन का दुश्मन एल्डर आ जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो एल्डर मुइन की तरफ गुस्से से देखता है और मुइन उससे कहता है, तुम तो काफी निराश हो गए ना कि मैं जिंदा हूँ। जिस पर वो कहने लगता है, निराश हो? मुझे लगा था तुमने जीसस को मार के तुम जरूर मारे जाओगे, लेकिन अब जब तुम जिंदा हो मुझे पता है कि तुम 5 एलिमेंट पैलेस वालों की स्पाई बनने के लिए रेडी हो चुके हो, तो उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी ताकत से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर लीडर की बेटी आगे आ जाती है जो कहती है कि एल्डर आप ये क्या कर रही हो। जिस पर एल्डर गुस्से में कहता है, अगर तुम बीच में आई मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तभी वहाँ पर घबराने लगती है, लेकिन मोइन उसे पीछे हटाते हुए कहने लगता है, अच्छा तो तुम्हारे अनुसार मैं स्पाई बन चुका हूँ 5 एलिमेंट पैलेस का? ऐसा लगता है कि तुम्हें चीजों के बारे में थोड़ा देर से पता लगता है। अगर मैं कहूँ कि मैं 5 एलिमेंट पैलेस का मास्टर बन गया हूँ तो तभी एक ताकतवर फोर्सेस आती है और उस एल्डर को नीचे घुटने पर बिठा देती है। तभी वहां पर दोनों एंसिस्टर आ जाता है 5 एलिमेंट पैलेस के। और ये देख कर वहां पर हर कोई हैरान होता है, यहाँ तक कि लीडर की बेटी भी कहती है, तुम्हारे साथ 5 एलिमेंट हेवनली पैलेस के एंसिस्टर्स क्या कर रहे हैं? और वो थोड़ी पीछे हट जाती है। जिस पर मुन उसका जवाब देते हुए कहता है, अरे इनकी इनकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे अब छोटे भाई जरूर है। जिस पर उन दोनों एल्डर को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि लीडर की ऑर्डर जो है। तभी वहां पर फायर माउंटेन लीडर भी आ जाते हैं अपने एंसेस्टर्स के साथ, जो कि मुइन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और मुइन भी उन दोनों को ग्रीट करते हैं। जिसके बाद वहां पर एंसेस्टर कहते हैं, क्या तुम रेडी हो इस चीज के लिए? मुझे नहीं लगता तुम ये चीज करनी चाहिए। जिस पर मुइन कहता है, आप टेंशन मत कीजिए, मैं इसके लिए पहले ही रेडी हो चुका हूँ। जिस पर वहां पर लीडर कहते हैं, अगर बस हम फायर एलिमेंट माउंटेन वाले ही इतने कैपेबल होते कि तुम्हें जानबूझकर 5 एलिमेंट पैलेस में ना जाना होता और तुम्हें फिर इस हंड्रेड वर्ल्ड वॉर में नहीं लड़ना पड़ता। हम फायर एलिमेंट माउंटेन वाले तुम्हारे लिए एक बड़ा उधार है, हम तुम्हारे ऋणी हैं। तभी वहां पर बाई पूछती है कि ये हंड्रेड रिलम फॉर क्या है? जिस पर एल्डर उदास होते हुए कहते हैं, ये एक ऐसी जंग है जहां पर वापस आना नामुमकिन है। तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एंसेस्टर मुइन से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम एक हेवनली पैलेस की लीडर बन चुके हो, या मैं कहूँ तुम 5 एलिमेंट पैलेस की अब मास्टर बन चुकी हो, लेकिन अब जब तुम वापस आए हो तो तुम कुछ लेने ही आए होगे। मुझे पता है तुम हमारे फायर एलिमेंट के एक डिसाइपल हो, तो मैं तुम्हारे लिए जो कर पाऊंगा मैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिस पर मुइन उनसे कहता है, लीडर सच में काफी ज्यादा होशियार है, इस बार मैं यहाँ पर आया हूँ 9 ड्रैगन सीलिंग पिलर के लिए। और ये बात सुनकर तो वहां पर एल्डर तक बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। एंसेस्टर कहते हैं, तुम यहाँ पर 9 ड्रैगन सीलिंग पिलर के लिए आए हो? जिस पर मुइन उनसे कहता है, मैं इसके बदले आपके लिए फाइनल 2 स्टेज की फ्लेम ड्रैगन 8 सब्जेक्शन टेक्निक दे सकता हूँ। और ये बात सुनकर तो लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिस पर एंसेस्टर कहते हैं, 8 डिसलोकेट टेक्निक के 11 लेवल है, लेकिन ये बात तो मुझे पता है, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता हो सकती है कि इसके लास्ट 2 लेवल्स भी हैं? तभी मुइन उसका जवाब देते हुए कहता है कि आप समझ लो कि ये सिर्फ एक चांस के कारण हुआ, क्योंकि मैंने कंप्रीहेंड किया था 9 ड्रैगन सीलिंग पिलर को। जिसके बाद हम वहाँ पर मुइन को देखते हैं जो कि अपने 11 के 11 ड्रैगन्स को शो करता है। और ये देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत ज्यादा हैरान होता है, स्पेशली फायर एलिमेंट माउंटेन के लीडर्स। जिस पर वो हैरानी में कहता है, तो ये है असली रूप, असली ताकत ये डिसलोकेट टेक्निक की। जिसके बाद मुइन 11 के 11 ड्रैगन को एंसिस्टर के अंदर भेज देता है, जिसके बाद उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो मुइन से कहते हैं, ठीक है मुइन, तुमने हमारे फायर माउंटेन के लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे कल्टीवेशन के लिए जाना पड़ेगा ताकि मैं इस टेक्निक को सीख पाऊँ। और हाँ, अब तुम इस पिलर को ले जा सकते हो। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच चले जाता है जहाँ पर कि 11 ड्रैगन सीलिंग पिलर रखा होता है। तभी मुइन उस टेक्निक को अपने अंदर लेते हुए सोचने लगता है, सच में 11 ड्रैगन सीलिंग टेक्निक एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको हम एक अच्छी फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं उस पिलर से वही आदमी बाहर निकलता है जो कि गुस्से में कहता है, लड़के जिस दिन मैं यहाँ से बाहर निकला ना, सबसे पहले मैं तुझे मार दूंगा। और वो डैम ब्राट, उसे मुझे कभी ये 5 एलिमेंट माउंटेन का भी सोचना ही नहीं चाहिए था। तभी मुइन उसे अपने चैनल से थप्पड़ मारते हुए शांत कराता है और बांधते हुए उससे एक बात कहता है, मेरी तुम्हारे लिए कंडीशन है। जिस पर वो हमें भरते हुए कहता है, ठीक है तुम अपनी कंडीशन बताओ। जिस पर मुइन उसे कंडीशन बताते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारी एक्चुअल फिजिकल बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और तुम्हारी ये सिर्फ रिचुअल फॉर्म है, लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हारे मदद करूं और तुम्हारे लिए एक एक्चुअल फिजिकल बॉडी लाऊं और तुम्हें पूरी तरह से री इनकारनेट कर दूं तो? जिस पर वो उनका जवाब देते हुए कहता है, मुझे तुम इतने दयालु लगते तो नहीं हो, तुम ये किस लिए कर रहे हो? इस पर मुइन कहता है, सिंपल सी बात है, इसके बदले में तुम्हें मेरा नौकर बनना पड़ेगा। जिस पर वो हैरानी में कहता है, तुमने क्या कहा मैं तुम्हारा नौकर बनूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी मुइन उसे एक थप्पड़ मारता है और वो गुस्से में मुइन की तरफ देखता है, लेकिन तभी अपना रंग बदलता है और कहता है, वैसे ये चीज इतनी भी नामुमकिन नहीं है बड़े भाई,
और मोइन भी स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं मोइन वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बैठता है और वहाँ पर 5 एलिमेंट में बजती है एक बेल, जिसके बाद उस बेल से आवाज आती है कि सारे के सारे डिसाइपल वापस आ जाओ। और मोइन भी फायर एलिमेंट माउंटेन से जाते वक्त नीचे की तरफ देखता है और कहता है, नीवा, आंटलिन, आप लोग अपना ध्यान रखना। और तभी नीवा भी मोइन को देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, ब्रदर मोइन, अपना आप ख्याल रखना। तभी मोइन आगे बढ़ने लगता है उन्हीं एंसिस्टर्स के साथ जो कि अपने साथ उस एल्डर को भी ला रहे होते हैं, जिस पर मोइन उनसे कहता है, तुम इस बूढ़े आदमी को हमारे साथ क्यों ला रहे हो, इसे यहीं पर फेंक दो। जिसके बाद वो एंसेस्टर उस ग्रेट एल्डर को नीचे फेंक देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। बुफेंग भी मोइन को वहां पर जाते हुए दिखती है। तभी लीडर वहां पर उसे देखते हुए कहता है, बुफेंग, मैं जानता हूँ कि तुम उसे नहीं जाने दे सकती हो, लेकिन एक इसकी तरह आदमी जो कि 9th हेवन के लिए बना है, हम उसके साथ कंपेयर भी नहीं खुद को कर सकते हैं। जिस पर वहां पर बुफेंग कहती है, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन पता नहीं कि मैं सिर्फ उसे देखना चाहती हूँ और इस एक स्टेप को चढ़ते हुए जब वो 9th हेवन पर राज करेगा। और तभी हम देखते हैं मोइन को जो कि पूरी तेजी से वहां पर जा रहा होता है और सोचता है 100 रिलम वॉर के बारे में और कहता है, मैं मोइन आ रहा हूँ।